मैं विशाखा शर्मा। आप सब खोल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी। आगामी 2022 में चुनाव आ चुके हैं। अगले पहले चरण का चुनाव मथुरा विधानसभा में मथुरा जिले में होने जा रहा है। आगामी 3 दिन के बाद ही यह चुनाव होने वाला है और इस वक्त हम मथुरा के ही एक विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं जिसका नाम गोवर्धन माना जाता है, गोवर्धन कहा जाता है। गोवर्धन में हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ नगर अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। उनसे हम मिले हैं और आगामी 2022 में किसकी जीत है और किसकी हार है, किसका परचम लहराएगा, ये जानने के लिए मौजूद हैं। आइए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं और जानते हैं कि आगामी 2022 में क्या होने वाला है। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो मैं जानना चाहूँगी एक बार आपसे आपके बारे में और फिर जानना चाहूँगी कि सर जैसे आप जानते हैं कि अभी 3 दिन के बाद ही पहले चरण का चुनाव होने वाला है मथुरा में, तो गोवर्धन में क्या लगता है आपको, किसका परचम लहराने वाला है, किसकी जीत होगी? मुझे गोवर्धन में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी में मुकाबला लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, मुझे नहीं लगता कि वो मुकाबले में इस बार गोवर्धन विधानसभा में रहेगी। रहा जनपद का सवाल, जनपद में कोई पिछली मर्तबा 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन इस बार वह मुश्किल अगर कोई 1 सीट जीत जाए तो मैं उसे भारतीय जनता पार्टी के लिए सकून की ही बात कहूँगा, वरना मुझे लग रहा है कि इस बार जनपद मथुरा में भारतीय जनता पार्टी 0 के आंकड़े पर रहेगी। और प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी में बड़े लंबे समय तक मैंने काम किया है और मुझे लगता है कि इस बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उनके साथ जिन पार्टियों ने गठबंधन किया है, उन पार्टियों की सत्ता आने की संभावना मुझे लग रही है जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पिछली बार जितना वोट था, जो वोट बैंक था, जो लोगों ने बड़े उत्साह के साथ कि भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, मजदूरों के लिए बहुत कुछ करेगी, ऐसा मान करके लोगों ने, नौजवानों ने, सभी वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटिंग किया था। इस बार व्यापारियों में निराशा है, किसानों में निराशा है, मजदूरों में निराशा है और जिस कोरोना पीरियड में जितना आदमी परेशान रहा है, मजदूर वर्ग, उससे मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। ऐसा मेरा अपना सोच और अनुमान है जी। अखिलेश जी द्वारा जो कार्यक्रम, जो घोषणा चुनाव से पहले की गई हैं, वो ऐसा लगता है मुझे कि नौजवानों का दिल छुएंगी और सभी वर्ग का दिल छुएंगी और उनके लिए काम करेंगी। ऐसी घोषणा उन्होंने की है। एक बार पुनः सभी लोगों, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि एक बार अखिलेश जी को पुनः लोग देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में जी। जैसे कि आपने ये विशेष बातें हमसे कही हैं, हम सर्वे भी कर रहे हैं, हम जनता की राय भी जान रहे हैं, तो वो जनता की राय भी कहीं ना कहीं जो रुझान दे रही है, आपने इतनी बड़ी बात कही है, तो क्या ऐसी, जैसे आपने मुद्दे हमें गिनवाए अभी, जिसके भारतीय जनता पार्टी के इस बार सत्ता में ना आने के चांसेस हैं, वहीं आपने बताया कि जो गठबंधन है उसकी सरकार आ सकती है। क्या ऐसे लगता है कि क्या ऐसे मुद्दों पर काम कर पाएगी जो जनता के लिए लाभकारी साबित होंगे आगामी? ऐसा लग रहा है। और देखिए, जहाँ तक मेरा अपना सोच है और मेरा अनुभव है, वो ये कहता है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया मुलायम सिंह हैं, उन्होंने अब तक जो बात कही है वो पूरी की हैं और इस देश के लिए चौधरी चरण सिंह ने किसान, मजदूर और सभी वर्गों के लिए जो सोच रखी थी, जो कार्य किए थे, मुलायम सिंह यादव उनके अनुयायी हैं और अखिलेश जी मुलायम सिंह के बेटे हैं और जयंत चौधरी उनके चौधरी चरण सिंह के पौत्र हैं
उन दोनों ने मिलकर के जो काम किया है और जो सोच रखी है, मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से प्रदेश में उनकी जो घोषणाएं वो निश्चित रूप से उन पर काम करेंगे और वो लागू होंगी। क्यों? मेरे पास कई दायित्व, मैं चेयरमैन भी रहा हूँ नगर पंचायत सौंक का, और पिछले 3 महीने पहले पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जिसके राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष थे व्यापार मंडल के, मैं उस व्यापार मंडल का 5 बार जिला अध्यक्ष रहा हूँ, और इस बार मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश में उस व्यापार मंडल में प्रतिनिधित्व करता हूँ। और अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वर्णकार महासभा जो 1924 में स्थापित है, उसका मैं इलेक्टेड 2014 में 2 टर्म राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया हूँ। और ये सारे निचोड़ और घूमने के बाद और जनता से और समाज से बात करने के बाद मैंने ये निचोड़ निकाला है कि निश्चित रूप से अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जाएगी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में सत्ता बनने के पूरे आसार हैं। ये मेरा अपना अनुभव और घूमने का पूरा उद्देश्य और घूमने के बाद जो निचोड़ है वो मेरा अनुभव ये कहता है। ठीक, हमारे साथ नगर अध्यक्ष भी मौजूद हैं, जानेंगे कि उनकी क्या राय है, क्या वो सहमत हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से या फिर उनकी अपनी कोई राय है। आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। हाँ जी, मैं जानना चाहूंगी कि जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने कहा, आपको क्या लगता है कि आगामी आप भी इस बात से सहमत हैं या आपकी कोई और राय है? नहीं, राय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग संतुष्ट नहीं हैं। सभी लोग दुखी रहें, किसान, व्यापारी, मजदूर सभी लोग दुखी रहें। और रही अपने चुनाव की बात, अपने गोवर्धन विधानसभा की बात कर सकता हूँ मैं, तो है पूरे क्षेत्र की मेरे को जानकारी नहीं है। और हमारे यहाँ तो आपके बसपा का चांस लग रहा है। पंडित राजकुमार रावत जी पिछली बार यहाँ रहे थे 2012 से 2017 तक, फिर वो हार गए। आपकी बार चुनाव मैदान में हैं, आपके उनको अपार जन समर्थन मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि आपकी बार वो हमारी विधानसभा से विधायक बनेंगे। जैसे आपने बसपा का नाम लिया तो बहन जी का इस बार जो कार्यक्रम है वो कम दिखाई दे रहे हैं, उनकी जो प्रेजेंस है वो भी कम दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है कि विधायक उस तरीके से उतना उत्साहित होकर प्रचार कर रहे हैं और जनता उनको चुनेगी या फिर फीकी पड़ रही है? सब लोग जानते हैं बहन जी का शासनकाल कैसे रहा। बहन जी के शासनकाल में कानून का राज था, अब कोई कानून का राज नहीं है। इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी सरकार में, ये तो कहते हैं बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। हम जानते हैं, हम कहते हैं कि बहन बेटी कोई सुरक्षित नहीं रही है। बहन बेटी के साथ में काफ़ी अत्याचार हुए हैं। अपना हाथरस कांड हुआ था, हाथरस कांड में उसमें इतनी उस बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, उसके साथ में इतनी बदतमीजी उसके साथ प्रशासन ने वो रात में जला दी। और ये कहते हैं कि हमने बढ़िया काम किया। हमारी निगाह में भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम अच्छा नहीं किया। तो क्या लगता है, आप ये कह रहे हैं कि आगामी भाजपा जो पूर्ण बहुमत के दावे कर रही है वो इस बार नहीं हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी की 100 सीट नहीं आएंगी हमारी निगाह में। तो आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की, नगर अध्यक्ष जी से बात की, यहाँ पर कुछ लोकल लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे जो युवा है। आप मुझे बताएंगे कि आपकी राय क्या है, आगामी 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है? मैम, मेरी राय तो ये है कि जो भी आरक्षण हटाए, जैसे कि मैं युवा हूँ, तो अगर मैं अभी किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ तो उसमें सभी जगह आरक्षण लगा हुआ है। तो हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हमको मार्क्स लेके आने पड़ते हैं सभी चीज़ में, सीट लेने के लिए, एडमिशन्स के लिए। तो मेरा तो यही है कि जो सरकार रिजर्वेशन हटाए वो सबसे अच्छी है। तो आप युवा हैं और युवाओं की राय काफ़ी सुनी भी जाती है, मानी जाती है, ऐसा कहा जाता है। आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका आपको समर्थन जाएगा और आपको लगता है कि वो खरी उतरेगी युवाओं के समर्थन में? मैम, युवाओं के समर्थन में तो मैम बीजेपी सरकार थोड़ी अच्छी है, क्योंकि बीजेपी सरकार में लगता है कि वो कुछ काम करेगी। क्योंकि अभी तक अखिलेश की सरकार भी देख ली, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो रिजर्वेशन या स्टडी से रिलेटेड हो। तो लगता है कि शायद बीजेपी सरकार ही आगे कुछ करेगी। ठीक है, तो यहाँ आपने अलग अलग लोगों की राय सुनी। हमारे साथ एक और युवा मौजूद हैं, उनसे भी एक बार जान लेंगे। और इनका जितना मैंने सुना, इनसे ऑफ कैमरा जितनी बातें हुई, मैंने सुना कि काफ़ी सोच विचार के साथ ये अपनी बातें रखते हैं। तो लव जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी राय हम जानना चाहेंगे। क्या लगता है गोवर्धन में आगामी 2022 में और जनपद मथुरा में कौन आने वाला है? देखो, मेरा जो मानना है और जो जितने भी मैं अभी क्षेत्र में घूम रहा हूँ या देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से, और मैं अपना जो अनुभव बता रहा हूँ आपको, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मथुरा ज़िले में भी भारतीय जनता पार्टी का आगाज़ होगा
और गोवर्धन विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और हम सुनिश्चित कर चुके हैं, हमारी जीत फाइनल है और भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं और जनता भी ये चाहती है कि एक बार वो फिर से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेगी, योगी जी और मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगी और प्रचंड बहुमत के साथ हमको जीत दिलाएंगे। यहीं पर आपने अभी सुना भी कि भाजपा के काम से नाखुश हैं लोग, जो यहाँ की लोकल जनता है, उस पर आपकी क्या राय है कि कहते हैं कि भाजपा खरी नहीं उतरी है? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है कि खरी नहीं उतरी हो। सभी का ध्यान रखा गया है, गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, सभी का। लेकिन जहाँ इतना बड़ा माहौल होता है वहाँ सभी लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। लोकतंत्र का टाइम है ना, लोकतंत्र में सभी को अपना बात रखने का अधिकार है और सभी की संतुष्टि नहीं हो पाती है। लेकिन जितना भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ठीक है ना, उतना और किसी पार्टी ने नहीं किया है और मोस्टली लोग सभी संतुष्ट हैं, ऐसा कोई समस्या नहीं है और प्रचंड बहुमत के साथ। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, पर अभी आपने सुना भी कि हाथरस कांड में भी कहाँ लोकतांत्रिक तरीके से कार्य हुआ। आपने देखा कि वहाँ पे प्रशासन ने अपना चलाकर उस जो बेटी के साथ जो बलात्कार कांड हुआ था उसके परिवार वालों को भी उसकी लाश को सौंपा नहीं गया। उसकी क्या कहना है? उसमें मुकदमा चल रहा है ना, जो भी उसमें फैसला होगा, अभी जो भी दोषी करार उसमें एफआईआर हुई, जो भी दोषी मिले उनको तत्काल जेल भेजा गया, कार्रवाई की गई, मुकदमा लिखा हो गया। अब जो भी फैसला आएगा वो कोर्ट के आधार में, सरकार का जो काम था उन्होंने एफआईआर करा के मुकदमा लिखवा के जेल भेज दिया गया। अब जो भी कोर्ट के हाथ में जो भी फैसला आएगा वो कोर्ट देगा। जो सरकार का काम था वो सरकार ने किया है। तो आपको लगता है कि प्रचंड बहुमत से फिर से इस बार? हाँ, हम प्रचंड बहुमत के साथ 350 सीटों के साथ सरकार बना रहे हैं। तो एक ही जगह पर कई अलग अलग राय थी जो आपने सुनी। अब हम लोकल जनता के बीच भी जाएंगे और जानेंगे कि आगामी 2022 जनपद मथुरा किसके हवाले होगा और गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र में आखिरकार कौन अपना परचम लहराएगा, मथुरा में कौन अपना परचम लहराएगा और यूपी में आखिरकार किसकी जीत होगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ डिग्गी।